तन्मया दृश्यते रूपम। ये श्लोक है संस्कृत भाषा में, आचार्य पूज्यपाद महाराज ने इसकी रचना की है। यह अध्यात्म का निचोड़ है और किसी भी श्लोक पद को अर्थ निकालने की बहुत ही सरल प्रक्रिया है। कैसी प्रक्रिया है? उसका अन्वय किया जाता है। अन्वय के बाद शब्दों को तोड़ने से अर्थ निकलते हैं। एक एक शब्दों को तोड़ोगे, उसका व्याकरण पर विन्यास करेंगे, विश्लेषण करेंगे, तो उस शब्दों से, उस श्लोक से अर्थ निकलेगा। हम जो बात कह रहे हैं वो बहुत, अभी तो हम पूज्यपाद महाराज की बात कर रहे, इष्टोपदेश और समाधि तंत्र का अध्यात्म आपके सामने दे रहे हैं, पर उसके पहले भी हम कोई नीति परक बात आपके सामने कहने जा रहे हैं। शब्दों को तोड़ने से अर्थ निकलता है। एक तो वाक्य ये हो गया। अब इसी के आगे का वाक्य और गंभीरता से आप लोग सुन लें। उद्बोधन, समझाना, उपदेश देना, यह तो आचार्य परमेष्ठी का परम कर्तव्य है। यह साधु परमेष्ठी देगा। हम और आप नीचे बैठे न तो उपदेश दे सकते, न निर्देशन दे सकते। हम सिर्फ निर्देशन लेने वाले हैं। कोई भी हो वह अच्छे से समझ लें। शब्दों को तोड़ने से अर्थ निकलता है। आगे का वाक्य और गंभीरता से सुन लें सब लोग। लोगों को जोड़ने से क्या निकलता है? अर्थ निकलता है। नहीं समझे? जैसे शब्दों को तोड़ने से अर्थ निकलता है, यदि शब्दों को जोड़ेंगे आप, अर्थ नहीं निकलेगा। लोगों को तोड़ेंगे, नहीं निकलेगा। तो हमारा यह है, जब हम अनंत परमेष्ठी के पंचकल्याणक महामहोत्सव की पूर्व भूमिका में यहाँ बैठे हुए हैं, उनका समोषण हमारे पनागर में लगने वाला है। पहले अयोध्या नगरी की रचना होगी, वहां भगवान का अवतरण होगा, फिर हमारे यहाँ समोषण लगने वाला है। और अच्छे से सुन लो आप लोग, उस समोषण का ही अतिशय है। किसी को बुलौआ देने घर नहीं जाना पड़ता कि समोषण भगवान का आपकी नगरी में आया है। अपने आप ही 6 ऋतुओं के फल फूल एक साथ खिले जाते हैं। विपरीत ऋतुओं के फल फूल भी, जब गर्मी के फल भी और ठंड के फल भी एक साथ खिले जाते हैं। और विपरीत प्रवृत्तियों के भी, जिनका जन्मजात वैर भी होता है, ऐसे प्राणी भी समोषण में हिल मिल के रहने लगते हैं। आपके यहाँ वीडियो में देखा होगा आपने, उसका प्रतीक शेर और गाय दोनों एक ही सरोवर में जलपान कर रहे हैं। शेरनी का बछड़ा गाय का दूध पी रहा है और गाय का बछड़ा शेरनी का दूध पी रहा है। तो यह प्रतीक सिर्फ समोषण के लिए नहीं, हमारे लिए सिर्फ वेदी में जड़ने के लिए यह प्रतीक नहीं होते। यह प्रतीक हमारे अंतरंग में उतरे, तब तो जैनत्व के हम प्रतीक हैं, जैनत्व के पथ पर हम चलने वाले हैं। नहीं तो मात्र हम अहिंसा परमो धर्म की जयकारा लगाने वाले मात्र हैं। तो हमें पंच कल्याणक की पूर्व भूमिका में, वैसे तो मैं थोड़ा कठोर तो नहीं हो रहा हूं, आप लोगों से पूछ लूं, हैं? थोड़ा हार्ड तो नहीं हो गया आप लोगों के लिए? डाइजेस्टेबल है तो, हैं? ज्यादा तो नहीं हो गया? वैसे मैं अभी कठोर नहीं हुआ हूं, हमें, क्योंकि मैं आपको बता दूं, कभी भी किसी रोग के निदान के लिए औषधि की बहुत आवश्यकता होती है।
और औषधि दवा हमेशा कड़वी होती है। अगर आपको कड़वी दवा लेने की हैबिट है, यदि आप कड़वी दवा लेने के लिए में हैं, तब तो आपका रोग ठीक हो सकता है। अगर इस स्थिति में भी आप यदि मीठी गोली चाहेंगे तो रोग आपका कभी ठीक नहीं होने वाला। तो हमें, चूंकि पंचकल्याणक की पूर्व भूमिका में हम यहाँ पर उपस्थित हुए हैं और समोषण यहाँ लगने वाला है, तो समोषण लगे तो वैसा समोषण का वातावरण भी हमें निर्मित करना है। हम अब जिस श्लोक का हमने वाचन किया उसकी कुछ पूर्व भूमिका हो गई। अब हम उस श्लोक पर आ जाते हैं। भूमिका अच्छी तो लगी? बोलो तो। गुरुजी हमेशा अपने उद्बोधनों में कहलवाते थे, क्या कहलवाते थे? हाओ। बुंदेलखंडी शब्द है ना, हाओ बोलो। ऐसी आवाज हो कि हमारे कानों तक पहुंचे कि हाँ आप लोगों को सब स्वीकार है, बोलो। हाँ, तो हमें उस समोषण की पूर्व भूमिका में भी अपना मानस बनाना है। हमें यह मानस बनाना है कि हमारे यहाँ भी वह दृश्य उपस्थित हो कि शेर जो कि हिंसक प्राणी है, गाय जो निरीह प्राणी है, दोनों एक ही सरोवर में एक ही साथ जलपान करें। उसके लिए हमें अपने मानस को तैयार करना होगा। हम सबके लिए यह कह रहे हैं, किसी व्यक्ति विशेष के लिए यह मेरा उद्बोधन नहीं है। यहाँ बैठे हुए नहीं, पनांगल के प्रत्येक व्यक्ति, हो सकता बहुत से लोग नहीं आए हों। सुनो, एक बात और कह दूं, आपके यहाँ जो भी व्यवस्थाएं हों, पर उपदेश के लिए किसी के लिए कोई द्वार बंद नहीं है। सभी इस धर्म सभा जैसे समोषण के द्वार सबके लिए खुले रहते हैं। तो हम आचार्य महाराज यहाँ पधारे हैं, हम सब मिलके कम से कम धर्मामृत पान करने के लिए तो आए। जब पूर्व भूमिका में इतना कुछ होगा तो वहां तक हम पहुंचते पहुंचते जब साक्षात समोषण लगेगा तो उस दृश्य को भी हम देख पाएंगे कि सिंह और गाय एक ही सरोवर में एक साथ जलपान कर रहे हैं। बात इस शब्दों को तोड़ने से क्या निकलता है? अर्थ निकलता है। लोगों को जोड़ने से अर्थ निकलता है। हमें अपने इस विशाल क्षेत्र का जीर्णोद्धार करना है। उस जीर्णोद्धार में हमें प्रत्येक व्यक्ति को, आबाल वृद्ध, छोटे से बालक से लेकर अपने नगर के सबसे वृद्ध जन तक को जोड़ना होगा। और उसी जुड़ाव से यह बृहत् कार्य, इतना बड़ा कार्य संपन्न होगा। भगवान शांतिनाथ स्वामी का ही अतिशय, भगवान पार्श्वनाथ स्वामी का अतिशय हमने अभी बहुत कुछ सुने हैं, पर अभी बहुत से अतिशय यहां प्रकट होना बाकी है। हम सब, क्योंकि पंचकल्याणक तो यह बहुत पहले हो जाता, छोटे रूप में हो जाता, पर भगवान शांतिनाथ और भगवान पार्श्वनाथ, आचार्य गुरुदेव विद्यासागर महाराज और स्वयं साक्षात विराजमान आचार्य समय सागर जी महाराज को कुछ और ही मंजूर होगा कि नहीं, पंचकल्याणक तो होगा होगा। वह भी कोई छोटा मोटा पंचकल्याणक नहीं होगा, बहुत विशालता को लिए हुए है पंचकल्याणक होगा। और पंचकल्याणक का आगाज भी जिस तरीके से हुआ, पनागढ़ क्या, पनागढ़ के आसपास, पनागढ़ का जो जिला है
जौलपुर वालों ने भी नहीं सोचा होगा कि पनागर की समाज तो बहुत छोटी सी समाज है, वह भी पात्र चयन में इतना कुछ उत्साह दिखाएगी कि पुराने सभी रिकॉर्ड इस छोटी सी समाज ने ब्रेक कर दिए। ऐसा लगा कि जैसे आईपीएल में वैभव सूर्यवंशी ने 35 गेंदों में ही सेंचुरी ठोक दी हो। इतना सब तो हो गया, पर अभी और आपको रिकॉर्ड ब्रेक करने हैं। कैसे ब्रेक करने हैं? आपके अंतरंग में जो अभी दूरियां हैं, उन दूरियों के बैरियर को और ढाना है। देखो, कंक्रीट से, पत्थर से, सीमेंट से हम बहुत कुछ बना सकते हैं। बहुत कुछ बना सकते हैं मतलब बहुत ऊंची, बहुत मजबूत दीवार भी खड़ी कर सकते हैं। तो एक चीज और बता दूं, एक बहुत मजबूत पुल भी बना सकते हैं। हमने अपने आपस के संबंधों के बीच में बहुत मजबूत कंक्रीट की दीवार तो अभी तक खड़ी की है, पर संवाद का मजबूत पुल अभी तक हमने नहीं बनाया है। पंचकल्याण की पूर्व भूमिका में वह समय आ गया है कि हम उस कंक्रीट की मजबूत दीवारों को ढाकर संवाद के मजबूत पुल बना दें, तब तो यह पंचकल्याण महाअतिशय के रूप में संपन्न हो पाएगा। तो हमें भगवान शांतिनाथ, भगवान पार्श्वनाथ, आचार्य गुरुदेव विद्यासागर महाराज और साक्षात विराजमान आचार्य समय सागर जी महाराज के चरणों का यह अतिशय प्रकट करना है। पनागर वालों के प्रत्येक सदस्य की यह जिम्मेदारी है कि वह अतिशय कैसे हम प्रकट कर पाए। कहते हैं, इस श्लोक के अर्थ के साथ हम अपना वक्तव्य पूर्ण करते हैं। यन्मया दृश्यते रूपम, जो रूप में सामने देख रहा हूं, तन्न जानाति सर्वथा, मेरे द्वारा जो रूप देखा जा रहा है वह कुछ नहीं जानता। जानन्य अदृश्यते रूपम, और जो दिखलाई नहीं देता है वही जाननहारा है। यन्मया दृश्यते रूपम तन्न जानाति सर्वथा, जो मेरे द्वारा रूप देखा जा रहा है वह कुछ नहीं जानता। जानन अदृश्यते रूपम, और जो दिखलाई नहीं दे रहा है वही जाननहारा है। इसलिए मैं ततः केन ब्रवीम्य हम, इसलिए मैं किससे बोलूं, किससे बात करूं, नहीं समझे। इसलिए आत्मा दिखलाई नहीं देती, यह पुद्गल ही दिखलाई देती है। शरीर पुद्गलमय है, वही दिखलाई देता है। और मेरी सत्वता, मेरी मित्रता, ये 5 फुट 6 इंच 8 इंच के जो शरीर रूपी जो मूर्त पदार्थ है उसी से है। आत्मा की ना तो किसी से मित्रता है ना सत्वता है। और जैन धर्म वास्तव में आत्मधर्म है। हमें अपनी आत्मा की ओर ही आना है। आत्मा सबकी अजर अमर है। उस अजर अमर तत्व पर ही सच्चा श्रद्धान करना है। हमें अपने समर्पण को देव शास्त्र गुरु के चरणों में पूर्णतः सौंप देना है। उसके बाद हमें अपने दिमाग को पूर्णतः डिलीट कर लेना है। वो हमारे सोच के ऊपर की बातें हैं। जो साक्षात गुरुदेव जब हमारे नगर में पधार गए हैं तो हमें अपनी सभी समस्याएं, सभी कुछ उनके चरणों में सौंप देना है। और वो जैसा कहें वही उनका समस्याओं का समाधान है। यही हमारा सच्चा